नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात जून का पहला हफ्ता 1 जून से 7 जून ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव, समाधान और ये सब मैं कुछ बताऊं तो पहले बता देता हूं कि ये समय बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वो कैसे जाएगा और क्या-क्या ग्रह आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा क्योंकि तेजी से बदलता है तो हम उसमें एक-एक दिन की हिसाब रख लेते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि इस हफ्ते में वैसे तो मान लीजिए बाकी ग्रह सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, पर चंद्रमा का वो कौन सा दिन होगा जब आपके मन को डिस्टर्ब कर रहा होगा और सारा खेल मन का है। तो उसकी बात पहले कर लेते हैं। तो चंद्रमा वृश्चिक का है, वृश्चिक से लेकर कुंभ पर्यंत तक इसका सफर रहेगा और इस सफर के अंदर जब आपकी राशि से छठा चंद्रमा वृश्चिक का, जिसको लोग नीच का चंद्रमा भी कहते हैं या लोग नीच ज्योतिष कहता है, तो वो चंद्रमा बुरा नहीं है, अच्छा है, गोचर का बहुत अच्छा है। छठा चंद्रमा आपको आपके शत्रुओं पे विजय दिलाता है, आपको रोग से बचाता है। तो छठा चंद्रमा कुंडली में बुरा होता है, गोचर में बुरा नहीं होता। ये आप लोग अच्छे से देख लें, सोच लें, क्योंकि कई बार लोग सोचते छठा चंद्रमा बहुत गड़बड़ कर जाएगा। नहीं, आपका वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा। सातवां चंद्रमा भी बहुत ही शुभ होता है, मौज मस्ती वाला। आदमी जिंदगी के अंदर सुख शांति की तलाश में रहता है, तो सातवां चंद्रमा मौज शौक में व्यतीत कराता है, जीवन साथी का सहयोग दिलवाता है। और आठवां चंद्रमा बुरा होता है और आठवां चंद्रमा कब आएगा, कैसे आएगा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि 4 जून 7:42 से 6 जून शाम 7:04 तक। तो ये जो है आपका, ये थोड़ा सा सप्ताहांत से पहले, मतलब सप्ताहांत मतलब 11 तारीख से पहले, सॉरी 7 तारीख से पहले 4 से 6 जून के बीच में आठवां चंद्रमा होगा। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा और उस समय कोई बड़े रिस्क नहीं ले सकते या मन डिस्टर्बेंस रहता है। तो इस समय मेरा तो उपाय यही होता है कि दान पुण्य करने चाहिए। दान सबसे अच्छा उपाय है, सालों के अनुभव से बोल रहा हूं। वैसे तो सबसे अच्छा उपाय एक ही है, जो सबसे अच्छा उपाय वो है प्रभु शरणम केवलम, जिसको जो मेरा सबसे प्रिय है। परंतु इस संसार के अंदर जीने के लिए जब हम सांसारिक जीवन जी रहे होते हैं तब लोग बाग जो अपनी छोटी सोच से ये समझते हैं कि तो बुढ़ापे का काम है, जबकि इसको प्रतिदिन का काम है। वो आपके एक एक सांस से ईश्वर का संबंध होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, दान करने से आपके कर्मों का बंधन कम होता है और ऐसे समय पे जब आपको रिस्क लगे तो दान जरूर करें। तो ये 4 से 6 का जो दिन है, इसमें दान पुण्य करें। अब देखते हैं कि जिसकी मैं तारीफ कर रहा था कि ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है, उस पर आ जाते हैं। तो ऐसे क्या क्या संयोग हैं जो इस हफ्ते को अच्छा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा संयोग बृहस्पति का उच्च होना है। और बृहस्पति का उच्च सिर्फ आपकी राशि के लिए नहीं, सभी राशियों में कुछ ना कुछ धमाल तो करेगा ही। तो यहां पर बृहस्पति मिथुन से कर्क में आ गए और जब मिथुन से कर्क में आए तो ये कब आए, ये आपके 1 जून की रात को 1:50 पे, और ये उसको 2 जून से आप मान लीजिए इसके इफेक्ट शुरू हो जाएंगे और चाहे वो कम डिग्री का हो पर शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पर बृहस्पति का यहाँ उच्च का होना धन भाव में आपके धन, परिवार संबंधी मूल्यों को और अच्छा करेगा। दूसरा, बृहस्पति की दृष्टि यहां से आपके कर्म भाव पर है और ये जो कर्म भाव है ये यहां बैठे हैं शनि, और जब शनि और बृहस्पति गोचर के संयुक्त रूप से किसी भाव से कनेक्ट होते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो युवक युवतियां जो अभी नए नए पढ़कर निकले हैं, नौकरी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिहाज से समय बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। उनको नौकरी में ये योग सहायता प्रदान करेगा, निश्चित रूप से करेगा। दूसरी बात यह कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। वो कुछ परिवर्तन चाहते तो परिवर्तन हो जाएगा, प्रमोशन चाहते प्रमोशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात है, कार्य क्षेत्र संबंधी सारी बातों में अच्छा विस्तार हो रहा है। बिजनेसमैन है तो उनके काम धंधे में विस्तार हो जाएगा। तो ये तो हो गई एक गुरु की बात। दूसरी अच्छी बात क्या है, आपकी राशि में ऐसा क्या घट रहा है जिसके लिए मैं तारीफ शुरुआत में मैंने की थी, वो है ये बुध और शुक्र की युति आपकी राशि में। आपकी राशि का स्वामी खुद आपकी राशि में आ गया बुध,
और जब आ जाता है जब अपनी राशि के अंदर, तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करेगा, उसका रास्ता निकालेगा, आपका डिसीजन मेकिंग को अच्छा कर देगा। आप लोग, कई बार मेरे पास लोग आते हैं, यही कहते हैं कि पता नहीं दिन कैसे चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो संशय की स्थितियां, हम अपने आप को थोड़ा वीक मानने लग जाते हैं, उस सब में कमी आने वाली है। बुध आपकी राशि में आ गया, आपको कहीं ना कहीं मन से, तन से, आत्मा से भी, तीनों से मजबूत करने वाला है। उसके साथ दूसरा कौन सा ग्रह है? शुक्र, जो उसका मित्र भी है। शुक्र जो है इट इज वेरी क्रिएटिव, और बुध जो है वेरी कैलकुलेटिव। तो क्रिएटिव एंड कैलकुलेटिव, ये दोनों ग्रह जब साथ होंगे तभी कुछ होगा। क्योंकि बुध पैसा कमाने की गणित तो लगा सकता है, परंतु शुक्र पैसा कमाने की गणित तो नहीं, पर चीजों को एक क्रिएटिव वे में, कलात्मक, सौंदर्य, इन सब चीजों से जोड़ सकता है। तो दोनों जब मिलेंगे तभी कुछ नए रास्ते, मतलब वो प्रैक्टिकलिटी जो है, जिसे कहते हैं कि एग्जीक्यूट करना, प्रैक्टिकल होना, वो बुध लेकर आता है। तो कला और प्रैक्टिकल जब दोनों जुड़ जाते हैं तो आदमी संपूर्ण हो जाता है। तो ये बुध शुक्र की युति बहुत ही अच्छी है। और शुक्र जो है वो आपके कहीं ना कहीं, अगर जीवन में प्रेम संबंधों की भी कोई गणित में कमी चल रही थी या कुछ दिक्कतें थी, उसको भी समाप्त करने वाला है। प्रेम संबंधों का स्वामी शुक्र आपके जो, और प्रेम संबंधों का कारक भी शुक्र है, और यहाँ पर स्वामी भी है। वो आपकी राशि से गुजर रहा है, आपकी राशि के स्वामी के साथ। तो जीवन में नए संबंध या पुराने संबंध रिवाइव हो सकते हैं, तो ये समय उसके लिए भी अच्छा है। तीसरी बात, अभी तो हमने युवकों की नौकरी तो लगा दी, योग युवतियों की, पर बच्चे पढ़ाई भी तो कर रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें भी कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो अब उनका दिमाग उस शिक्षा की तरफ भी चलने लगेगा, क्योंकि यही शुक्र शिक्षा का भी स्वामी है। सिर्फ प्रेम संबंधों का नहीं, प्रेम संबंधों एक उम्र के अनुसार सब चीजें होती हैं। तो जो लोग पढ़ाई में अपने आप को पूरा मशगूल करना चाहते हैं और पढ़ाई में कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका दिमाग इस समय शिक्षा के लिहाज से भी प्रॉपर वर्किंग में है। इस समय की पढ़ाई आपके लंबे समय तक काम आएगी। तो और तो क्या बच्चा, जब शिक्षा हो गई, करियर हो गया, प्रेम हो गया, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। वैवाहिक जीवन के लिए मिथुन राशि वाले लोगों को लंबे समय से बता रखा था मैंने कि बृहस्पति है राशि में, आपको आशीर्वाद दे रहा है। अब बृहस्पति आपकी राशि से हट गए हैं, परंतु बृहस्पति उच्च के हो गए। तो उच्च के हो गए तब भी आपकी मदद ही करेंगे। तो इस समय आपके जीवन साथी का जीवन में रोल, या आपके धन संपदा में उसके सहयोग से धन संपदा में वृद्धि, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि अपने जीवन में आपके जीवन साथी के लिए भी आपके ग्रह शुभ हैं, मतलब आपके जीवन साथी की तरक्की के लिए ग्रह शुभ हो गए। तो बहुत ही अच्छा है वैवाहिक जीवन को लेकर भी बृहस्पति का उच्च का होना, तो हर लिहाज से अच्छा है। तो फिर बुरा क्या है? जब सब कुछ अच्छा है तो बुरा भी तो कुछ होगा। तो बुरा यह है कि कहीं ना कहीं शत्रुओं में वृद्धि आपको, आपकी बृहस्पति की वजह से, जो जून से अक्टूबर तक रहेंगे, तो उस समय आपके जीवन में कुछ एनिमीज की संख्या बढ़ सकती है। और एनिमीज की संख्या बढ़ सकती है तो आपको केयरफुल रहना होगा, संभल के रहना होगा, अपने राज सबके साथ नहीं मतलब आपको शेयर करने। तो यही मतलब इस हफ्ते का जो टिप है ये समझ लीजिए। और उपाय क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बुध जब आपकी राशि में है तो हम वैसे तो पूजा पाठ रेगुलर करनी चाहिए, पर जो हम बताते हैं वो ग्रहों के अनुसार बताते हैं। तो जब बुध कमजोर होता है तब भी विष्णु सहस्त्र नाम से वो कमजोर बुध ठीक हो जाएगा। जब बुध अच्छा होगा तब भी विष्णु सहस्त्र नाम से उस अच्छे में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। आपको जो प्राप्त करना है उससे कई गुना ज्यादा प्राप्त होगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी साबित होगा। साथ ही साथ मूल मंत्र है कि सृजनात्मकता व इच्छा शक्ति में उन्नति कारक समय, क्योंकि बुध और शुक्र आपकी राशि में है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।